हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। शाम का टाइम हो गया है, मैंने उठाई अपनी छतरी और चल पड़ी हूँ मैं इवनिंग वॉक पे, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल घर पे मेरे सास ससुर जो है वो आए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि वैसे तो फिर ये होता है कि मैं वॉक पे नहीं जा पाती हूँ क्योंकि फिर बच्चे भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जहाँ पे हमारा घर बन रहा है वहाँ से होते हुए मैं अपनी वॉक स्टार्ट करूँ। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ खेतों के बीचों बीच। आजकल जो है यहाँ पे धान की जो फसलें वो लगाई जा रही है, तो यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत है, पूरा धौलाधार का भी। और मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा हो गया और धर्मशाला में बहुत बारिश हो रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो भी घूमने का प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे पहाड़ों पे, प्लीज़ मत आइए, क्योंकि जगह जगह पे लैंडस्लाइड और बहुत सारी ऐसी अनयूजुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो चलती रहती है। और अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पे। तो यहाँ पे अभी चैम्बर वगैरह बन रहे हैं, तो बस वही चेक करने के लिए आई थी कि कहाँ पे इन्होंने चैम्बर के जो पॉइंट है कहाँ पे रखे हैं। तो शाम का टाइम था, वैसे मैं दिन में भी आती हूँ, लेकिन अभी सोचा था आज की वॉक करने जाऊँगी तो वॉक करते करते जाऊँगी, क्योंकि दिन में तो फिर ये होता है कि स्कूटी पे आओ और स्कूटी पे निकल जाओ, तो फिर मैं इतना जो है शूट नहीं कर पाती हूँ उस टाइम पे। और घर के पीछे की तरफ का जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम पे लग रहा है। अभी जब बाउंड्री वॉल ऊपर तक चली जाएगी तो ये व्यू इतना नीचे वाले फ्लोर से नहीं नज़र आएगा, बट हाँ ऊपर से नज़र आएगा। ये हमारा रेंट वाला पोर्शन है जो प्रॉपरली अभी बन के रेडी तो नहीं हुआ है, बट हाँ ये है कि पुट्टी और टाइल वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है इसमें। और अभी जो विंडोज़ वगैरह और डोर यानी कि वुडन वर्क जो है वो अभी चला हुआ है फ़िलहाल। तो अभी दरवाजे खिड़कियाँ जो है वो उनका काम चला है, तो वो भी ज़्यादा दिन का नहीं है, थोड़े दिन का बचा है, तो वो भी हो जाएगा। और ये भी जो रेंट वाला पोर्शन है वहाँ की एंट्रेंस है, तो उसके सामने भी यहाँ पे कुछ तो किया है इन्होंने, तो वही मैं चेक करने के लिए आई थी। और घर के अंदर भी मैं दिखा देती हूँ। अभी तो आपको डोर के डिज़ाइन वगैरह जो है वो नज़र उतने नहीं आएंगे। ऐसे हमने बहुत ही जो है हाई फाई तो नहीं करा है, बट हाँ सिंपल से डिज़ाइन हम लोगों ने चूज़ किए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट से डिज़ाइन जो होते हैं ना, बहुत ही हौच पौच वाले, वैसे ही नहीं किए हैं। तो ये है घर के पीछे वाला पोर्शन, तो ऐसा है। बाकी ये तरपाल इसलिए लगाया था क्योंकि जिस दिन हमने बोर करवाया था तो उसके जो छींटे हैं वो दीवार की तरफ को आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे ये तरपाल बांध दिया था। बाकी सामने की तरफ से घर का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है अभी। और अभी बढ़ती हूँ मैं आगे, तो यहाँ पे घर के पास ही एक खड्ड सी बहती है, उसका पानी जो है, पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि यहाँ पे ना धर्मशाला में भी 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश, बादल फटना और ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब चली हुई है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी आजकल अगर आप ना ही आए पहाड़ों में तो ही बेटर है, खासकर धर्मशाला। तो जी शाम के हो गए हैं 7:45 और मैं पता कितना चली हूँ आज 4 किलोमीटर्स। मैं अपनी 4 किलोमीटर की वॉक आ दूँ, 4 किलोमीटर की वॉक पूरी करके आई अभी। ओह बहुत लंबा चक्कर काटा मैंने, और मैंने बीच में थोड़ी सी रनिंग भी की है, पता तुझे? आप चलते ही नहीं हो, तो जब मैंने आपको बोला कि मैं वॉक करने जा रही तो आपने मना कर दिया। पसीना है पसीना है। वॉक का फिर रनिंग करनी पड़ेगी मेरे साथ। और आज जो भयंकर बारिश हुई है, मम्मी डैडी आ चुके हैं, वो छत पे तीनों, उर्वी भी आ गई आवाज़, आगे साइकिल लेके दादी और पोती। डैडी भी घूम रहे हैं छत पे, आज मैं पहली बार देखा उनको घूमते हुए, चल रहे थे। और चलो कपड़े सुखाए जा रहे हैं पर सूख नहीं रहे इतनी है। आज बहुत भयंकर बारिश हुई है। डैडी थोड़े से उसमें आ गए सदमे में, क्योंकि उनका वेट 82 kg है। हाय नन्नू, नन्नू हेलो तो कर दे पहले। Go and clean your hands first. Go wash your hands. Why we need to clean our hands? Because your hands are so dirty. You have touched so many dirty things. ये मेरे अंग्रेज को अंग्रेजी सिखा रही है मम्मा। खुद अंग्रेज है। आके मैंने उर्वी को होमवर्क करवाया है, आदित्य ने तो अपना खुद ही कर लिया था आज। देखते हैं कल के टेस्ट से पता चलेगा। और कल एसएसटी की नोटबुक भी मंगाई है। और बहुत भयंकर बारिश हुई है आज यहाँ पे। कुल्लू में तो बादल भी फटा है, और यहाँ पे खनियारा में भी मेरी ऑफिस की एक लड़की है, तो वो बता रही थी कि वहाँ पे भी जहाँ पे प्रोजेक्ट चला ना, हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हुआ है भयंकर। आई थिंक यू शुड से थैंक्स।
थैंक यू टू मम्मा। थैंक यू मम्मा। आगे साइकिल चला के बीमार थी ना ये पिछले हफ्ते, ऐसा हो गया इसका मुंह चिंटू जैसा। कुछ मुंह हो गया, बीमार हो गया था, बुखार आए थे, पेट खराब था ना। पौने 8 हो चुके हैं, डिनर बन चुका है, बस खाना है और सोना है, बर्तन धोने हैं। सोने मेरी तो हो रहा ही नहीं। क्या नहीं हो रहा ही नहीं, लाओ दो मैं करूँ। जी शाम के बज चुके हैं 7 और आज नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। आई मीन शुरू नहीं हो गया, ख़त्म भी होने वाला है क्योंकि शाम के 7 बज गए हैं। और ये व्लॉग जो है मैंने कल शुरू किया था, नहीं परसों शाम को मैंने ये व्लॉग शुरू किया था। एंड देन क्या हुआ कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, सब कुछ ऐसे ही था, तो कुछ ऐसा स्पेशल हुआ नहीं। और क्या बोलते हैं, और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया स्पेशल, तो कुछ आज भी ऐसा नहीं हो रहा है। बट मैंने सोचा कि पीछे भी मैंने एक व्लॉग बनाया था और वो व्लॉग ऐसे ही जो है इतना पुराना हो गया कि मैं उसको एडिट करते हुए बहुत परेशान हो गई। तो फिर मैंने उसको एडिट करते करते मैंने उसको छोड़ ही दिया और मैंने सोचा कि नया व्लॉग स्टार्ट करूँ। अभी नया व्लॉग भी मैंने परसों स्टार्ट किया था, लेकिन फिर वही है, कल कुछ भी व्लॉग शूट नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैं हूँ किचन में और बाकी सब लोग जो है वो छत पे हैं, मतलब सभी, मम्मी डैडी आदित्य उर्वी सब लोग हैं छत पे। एक मिनट, सब लोग छत पे हैं। तो मैं अभी खाना बना रही हूँ। वैसे मैं शाम को जाती हूँ वॉक करने के लिए, लेकिन आज नहीं गई क्योंकि बारिश भी थी और फिर ऐसे ही मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। जब मौसम ऐसा होता है तो फिर थोड़ा हल्का फुल्का फीवर आ ही जाता है और हल्के फुल्के हम लोग आजकल भीग भी जाते ही हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, तो कैसे ना कैसे करके जो है भीग ही जाते हैं। तो ये है, तो अभी मैं बना रहे हम काले चने। तो काले चने भिगोए नहीं थे सुबह से लेके, मैं बताना भी भूल गई मम्मी को कि चने भिगो देना। फिर शाम को हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या बनाए, क्योंकि सुबह भी सब्ज़ी होती है, लंच ब्रेक हो तब भी सब्ज़ी होती है और फिर डिनर में भी फिर सब्ज़ी। तो फिर बच्चे जो है अभी शाम के टाइम चावल खाने के लिए खुश रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि काले चने बना देते हैं और बना देते हैं साथ में चावल। और आज फ्राइडे है तो कल 4th सैटरडे, तो नीरज भी आ रहे हैं, तो वो पता नहीं देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है उनसे। और मैं फ़ोन कर रही थी तो उनका फ़ोन वेटिंग पे चल रहा था, तो फिर कोई बात नहीं हो पाई और उन्होंने कॉल बैक भी नहीं किया। तो मे भी हो सकता है कि वो ड्राइव कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो लेट्स सी। तो उनको वैसे भी काले चने पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो काले चने बना लेते हैं। बाकी सब लोग ऊपरी छत पे साइकिल चला रही है, आदित्य अपना क्रिकेट खेल रहा है और मम्मी डैडी जो है वो भी उनके साथ ही है, बच्चों के साथ ही है। वैसे मैं वॉक पे जाती हूँ, 3-4 किलोमीटर कर लेती हूँ मैं शाम के टाइम। अभी कर रही हूँ 3-4 दिन से, वैसे नहीं हो पाता था क्योंकि फिर बच्चों के साथ अकेले मुश्किल हो जाता है। तो घर पे एक्सरसाइज कर ली है मैंने, आज थोड़ी देर की है, 15 मिनट की होगी, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं की है। तो ये है, तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं कर रही हूँ तड़का रेडी है। थोड़े से काले चने ना मैंने उबले हुए अपने लिए निकाले, क्योंकि मैं तो डिनर नहीं करूँगी, तो मैं इसी का कुछ ऐसे ही दही के साथ या वैसे ही खा लूँगी, वैसे भी खा सकते हैं। और प्याज और लहसुन छील लिया है मैंने, तड़का रेडी करते हैं। चने में थोड़ी सी थी अभी पकने में, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी, तो वो अभी 1-2-3 सीटी और लगा देते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें आलू भी डाल दिए। आजकल ना स्कूटी और बाइक में सबकी ब्रेक में से चई चई की आवाज़ आती है। मैं भी जब स्कूटी चलाती हूँ, जब ब्रेक लगाती हूँ ना, तो ब्रेक से इतने ज़ोर की से चूं की आवाज़ आती है, थोड़ी देर के लिए बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सारे लोग ना एकदम से देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो, तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। बट फिर सभी के में होता है, तो फिर जब मैं औरों का सुनती हूँ तो फिर मुझे लगता है नहीं नॉर्मल है, हो जाता है, ऐसा होता रहता है। मीशो से कुछ कंटेनर्स खरीदे हैं फ्रिज में रखने के लिए, जो होते हैं जैसे रात को सब्ज़ी वगैरह काट के रख दो, तो वैसे मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। ये वाले कंटेनर्स, जैसे इसमें तो मैंने अदरक रखा है ना, तो ऐसे मैंने 6 बॉक्स मंगवाए हैं। तो रात को सब्ज़ी वगैरह कट करके रख दो, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो उसके लिए ये देखो है ना, मुझे बड़ी सही चीज़ लगी ये बॉक्स, तो ये मैंने मंगवाए हैं। बाकी मैं फ्रिज से टमाटर निकाल के ले आई हूँ। दाल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, तो फिर इसीलिए 3 टमाटर, अदरवाइज़ 2 भी काफ़ी होते हैं। और आज मैं, क्योंकि चने का मसाला जो मतलब हम रेडी करते हैं वो थोड़ा ऐसे होना चाहिए बारीक, तो चॉपर में चॉप करते हैं ये वाला। वैसे ये बेकार हो चुका है ये चॉपर, इसके ब्लेड एकदम बेकार हो गए अब, तो और मंगवाऊंगी मैं, देखती हूँ। और बाकी की जितनी मर्जी चीज़ें फालतू मंगाते रहती हूँ। ये डब्बे भी मैंने 6 का पैक मंगवाया है, मतलब 6 है इसमें,
तो ये होता है कि हाँ फ्रिज में टमाटर वगैरह भी इसमें डाल के रखने हो, कुछ भी आ जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसे कुछ फ्रिज में रखते जाओ तो बहुत जगह घिरता है सामान फ्रिज में जाके। तो ये बॉक्स ऐसा है कि एक ही जगह 3-4 बॉक्स आ जाते हैं। सीटी बजने वाली है कुकर में ज़बरदस्त तरीके से। 1 2 3 बज, खुद ही चला दी मैंने। तो जी चने तो पक चुके हैं अच्छे से, लेकिन अभी इसके तड़के को पकने में टाइम लगेगा। जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाएंगे तब तक हम टमाटरों को पकाते रहेंगे। आलू पे भी बहुत ज़्यादा गर्म है जो इसमें मैंने कुकर में डाल दिए थे, इनको भी छीलूँगी मैं और फिर तड़के में डाल दूँगी इनको थोड़ा सा ऐसे क्रश करके। और बच्चे अभी तक भी नहीं आए और आई थिंक टाइम 8 बजने को आ गए, 7:45 हुए अभी, 7:45 भी पूरे नहीं हुए। लेकिन आजकल ये है कि अंधेरा जल्दी नहीं होता। आज जो भयंकर बारिश हुई है और परसों भी यहाँ पे बहुत ख़तरनाक बारिश हुई है कि जहाँ पे यहाँ पे प्रोजेक्ट था ना, वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग पानी में बह चुके हैं, जिसमें से भी आई थिंक 5-6 बॉडीज़ ही मिल पाई हैं। बाकी लोग अभी भी लापता ही हैं, उनको कोई पता नहीं है अभी। इतनी ज़्यादा बारिश, मतलब बादल फटा है। जिस दिन कुल्लू में बादल फटा है उस दिन यहाँ धर्मशाला में खनियारा साइड खड़ोता जो है जगह, वहाँ पे भी बादल फटा है। तो ऐसा है, इतना जो है नुकसान हो रहा है, इतनी मिस हैपनिंग्स हो रही है कि क्या ही बताएं। इस साल तो ना मतलब तबाही का रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं ना, रिकॉर्ड टूट चुका है तबाही का बहुत ख़तरनाक तरीके से। ये देसी घी है जो मम्मी घर से लाए हैं भैंस का, क्योंकि गाय का तो खुद भी हो जाता है यहाँ पे, पर भैंस का है। और मुझे बताना कि आप लोगों को मैं पतली लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, सच में बताना, तब मैं बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तब मैं बताऊँगी मैं क्या कर रही हूँ। बीच में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो भी जा रहा है, बट फिर मैं उसको कैसे ना कैसे करके मैं उसको कंपनसेट कर ही ले रही हूँ। लेकिन बताना आप मुझे ज़रूर फेस का फैट और ऐसे बताना कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो चलो कर लेते हैं अपने काम जो है उसको, बाकी फिर चावल बना लेती हूँ और आटा गूंथ लेती हूँ। तो अभी हमारी दाल भी बनके रेडी हो गई है और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।